So now we are going to start the training. Before starting, the mobile phone should be in silent mode. Okay? Great. Is my voice audible for everyone? कितना आदमी हिंदी समझता है भाई? हिंदी? हिंदी बहुत ओके ठीक है. आपका फोन ना साइलेंट मोड होना चाहिए. ठीक है, मोबाइल फोन है ना, इट शुड बी साइलेंट मोड. ओके. दूसरा बात कि अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा 40 मिनट्स. कितना देर? 40 मिनट्स. कितना देर? 40 मिनट्स. तो हमारा 40 मिनट्स यूँ निकल जाना चाहिए. ठीक है, आप मन में ऐसे कुछ लेके सुबह से बैठा है फिर इधर आके चुपचाप बैठ के चला जाएगा, वैसा नहीं. मैं जो बता रहा हूँ फिर वापस पूछ रहा हूँ, तो आपको बताना है, बोलना है. जो इंसान नहीं बोलना चाहता वो बाहर जा सकता है. ओके, मैं बोल रहा हूँ ओके, तो आप लोग फिर साइलेंट है. ओके ठीक है. आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई मी बैक टू बैक. आई वांट एवरीवन टू स्पीक हियर. ओके. So before going ahead, let me introduce myself. My name is Muhammad Ladle Khan and I am from NSH company. Okay, approved by Saudi Aramco. This place is called Miraj Training Center. Educational Risk Awareness Esquire. Okay, we all are sitting under CCTV cameras. Aramco is watching us. This training we can conduct in our training hall also. Yes, no? Yes. But this is the procedure of Aramco. All training should be conducted under the CCTV cameras, so that Aramco can believe, yes, training is ongoing. Right? So this training, as you already attended your first half training in SciComm training hall, right? We provide 2 days of training for each employee. Either he is a manager, project manager, typing manager, and helper, labor technician, whatever he is, even safety officer, he also attend 2 days training. Why? Because this is the procedure of Aramco. Aramco has developed, implemented so many kinds of advanced rules. We have to know about that. Okay? But we are going to discuss heavy equipment safety. Heavy equipment safety. So what is the meaning of heavy equipment? इसका मतलब क्या होता है? Heavy equipment आपके भाषा में किसको बोलता है? कोई भी भारी मशीन जैसे क्रेन. एग्जांपल के तौर पे क्या है? जस्ट लाइक क्रेन इज अ हेवी इक्विपमेंट. एक्सकैवेटर एंड यस रोलर, जेसीबी. आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? दिस ऑल इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड हेवी इक्विपमेंट. ओके, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में हमें 3 चीज समझना रहता है. We have to understand just 3 things of each and any topic. Like, what is the topic, what are the hazards associated, and what are the control measures. That's it. Another, what is the requirement. Are you getting my points? हमें किसी भी चीज को जानने के लिए क्या है, हमें 3 चीज जानना है. वो चीज क्या है, उस चीज में क्या hazards है, उस hazards का क्या control measures है. क्लियर? 3 चीज. क्या क्या जानेंगे? क्या जानेंगे? टॉपिक्स क्या है? 3 चीज. अभी हम बात करेंगे हैवी इक्विपमेंट क्या है. बात हो गया. हैवी इक्विपमेंट क्या है, बात हो गया. अब इसमें क्या खतरा है, तो मतलब हम लोग जा रहे हैं बात करने क्रेन सेफ्टी के बारे में. किसके बारे में? क्रेन सेफ्टी. बिकॉज दिस एक्टिविटी इज गोइंग इन अ हाई रेशियो ऑफ वर्क प्लेस. जहां देखो क्रेन एक्टिविटी ही चल रहा है. अभी इरेक्शन चल रहा है, स्ट्रक्चर इरेक्शन हो रहा है, अनलोडिंग लोडिंग हो रहा है. ठीक है, तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है. भाई साहब, जो आदमी साइन कर रहा है पेपर मुझे तो दे रहा था, ट्रेनिंग के बाद आप साइन करा. और किसका पेपर है? अभी मुझे सब आदमी का टेंशन चाहिए इधर में. ठीक है ना? मैं बीच में से किसी भी आदमी से पूछ सकता हूँ. मैं जो बात बताऊंगा वही बात पूछूंगा. इसलिए आपका दिमाग का इधर होना जरूरी है. ठीक है, इधर बैठ के बीवी के बारे में सोचो. ठीक है, ठीक है. तो क्रेन क्या है? व्हाट इज क्रेन? व्हाट इज क्रेन? रिगर्स, ऑपरेटर्स. आप क्रेन ऑपरेट करता है. ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्रेन क्या है? एक मशीन है. ठीक है, आप लोग सन्नाटा क्यों हो गया? ये क्या पूछ दिया हमें? सवाल बराबर है. ठीक है, कि क्रेन क्या है? तो क्रेन एक हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीन है जो कि सामान उठाने के लिए यूज किया जाता है. हैवी सामान. ठीक है. दूसरा, इसमें हजार्ड क्या क्या है? हजार्ड जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हजार्ड किसको बोलते हैं.
व्हाट आर द हजार्ड्स? ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हजार्ड एक्चुअली में बोलते किसको है. व्हाट इज हजार्ड? खतरा. हजार्ड मतलब खतरा. I'm asking what is elephant? आप बोल रहे हैं हाथी? नहीं, elephant is an animal. Yes, no? वो एक जानवर है. मैं पता होना चाहिए हाथी है उसका हिंदी हुआ. लेकिन खतरा का डेफिनेशन क्या है? खतरा एक्चुअली में बोलते किसको है? आपको मालूम होना चाहिए. Everybody is experienced holder. Yes, no? सबके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं? And I think everyone has attended so many kinds of safety classes, trainings. आप लोग अटेंड किया है ना भाई पहले? किया है ना? You must know what is hazard. सावधानी. और yes, say something so that I can get the ideas. Where is the problem? So that I can give the solution. Yes, no? Mr. Saeed. हाँ? What is hazard क्या है आपके भाषा में? Anyone? Filipino friend. What is hazard? Can you give me any just suggestion, any ideas, any answer? Okay. Your silent is telling me just I should explain. Hazard क्या है? समझेंगे एक बार में समझ जाना चाहिए आपको. Hazard is anything. Hazard क्या है? कोई भी ऐसा चीज. Hazard is anything which has potential to cause harm. वो hazard एक ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्षमता है कि आपको नुकसान पहुंचा दे. ओके? एग्जांपल के तौर पे I have a pen. It is a thing. It is an object. Yes, no? Yes. मैंने बोला hazard एक ऐसा चीज है, सॉरी, कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर क्षमता है. I said anything which has potential. Right? So it is a thing. ये एक सामान है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्षमता है कि नहीं. Now let's see it has potential or not. Okay? It's my hand and I am pushing this pen to my. Are you getting this thing? Okay? Nothing is happening. Okay. So can I do the same now? हाँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? Why? Because this nib has potential. इसके पास क्षमता है. It has potential. It can harm me. Yes, no, my friend. So it is hazard. ये खतरा है. Clear हुआ? Let's go in the kitchen. कहाँ चलते हैं? किचन में चलते हैं ना? चलना है कि नहीं चलना है? चलना है? कितना लोग जाता है जाने के लिए किचन में? कितना लोग किचन में जाएगा? How many of you want to go to in the kitchen? I'm saying let's go in the kitchen. I am saying to everybody. हाँ? मैंने बोला चलो किचन में चलते हैं. सबको बोला मैंने. चलो कहाँ चलते हैं? किचन में. किचन में चल गए. वहां पे मुझे दिखाई दिया चाकू. क्या दिखाई दिया? By चाकू. By knife we can cut the vegetables. Yes, no? Yes. And by knife you can cut my neck. First listen, my friend. The knife has potential to cut my neck. Yes, no? Yes. The knife can cut the vegetables and it can also cut my neck. चाकू सब्जी भी काट सकता है और गला भी काट सकता है. Yes, no? Yes. चाकू क्या है? क्लियर हो रहा है कि हजार्ड क्या है? कोई ऐसा चीज जिसके अंदर क्षमता है. You are more than 50 people. क्या 50 में से 25 को भी समझ में आ रहा है मेरा लैंग्वेज? 25 को ही आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हजार्ड क्या है? क्लियर हुआ भाई? कोई डाउट है? हाँ, हजार्ड क्या है? यस बताइए. बैठे. हम किचन में गए चाकू से वेरी गुड. वो सब्जी को बिगाड़ सकते हैं और हमारा घर भी बिगाड़ सकते हैं. जैसे क्या देखा था. वेरी गुड. लेकिन चाकू के अलावा आपका और भी एग्जाम्पल सुने चाहिए. बिल्कुल होता है. मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया. हमारे साइड पे अब चलते हैं. चलो किधर? प्रोजेक्ट में चलते हैं. साइड पे. साइड पे हजार्ड क्या है? साइड पे क्या क्या है? एक्सकवेशन है. ओके, एक्सकवेशन है. कोई गड्ढा है, उसमें गिरेंगे तो क्या होगा? कमर का हड्डी टूट सकता है. यस नो? हम गिरेंगे अंदर कुछ होगा तो फूट सकता है. तो खतरा है. तो गड्ढा खतरा है. गड्ढा खतरा है. गिरने को चांसेस वो अलग चीज है. गड्ढा क्या है? खतरा है. दूसरा चीज कहीं हॉट वर्क एक्टिविटी हो रहा है. क्या हो रहा है? वहां से स्पार्क आ रहा है. क्या आ रहा है? हाँ, I'm not listening. स्पार्क आ रहा है. एक स्पार्क छोटा सा हमारे आंखों को डैमेज कर सकता है. यस नो? A single spark can damage our eyes. Are you agree? Yes, no? Yes. So a single spark is what? Hazard. Where are you from? So you can understand now. You can understand now. So hazard क्या है? Clear हुआ भाई? हाँ? Clear? My friends. For riggers.
line of fire. Huh? You always work with line of fire. Yes, no? Yes. You work under the line of fire, or you maintain the distance. You avoid the line of fire. आप क्या करते हैं? हम लोग उसके अंदर में काम करता है, सस्पेंडेड रोड के अंदर काम करता है आप लोग? नहीं? तो थोड़ा मेरे बात को सुनो, फिर रिप्लाई करो आप. ओके? मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली देन रिप्लाई योर वर्ड्स. हाँ, तो अभी हमें पता चला कि खतरा किसको बोलते हैं एक्चुअली में. हजार्ड क्या है, क्लियर हुआ. आपको समझ में आ रहा है? यस, आप सबको समझ में आ रहा है? खतरा के एग्जांपल दीजिए. क्या है खतरा? खतरा किसको बोलते हैं? बांग्लादेशी. बात समझ में आ रहा है, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ओके, थोड़ा सा समझना चाहिए प्रॉब्लम किसी का. ये कुर्सी भी खतरा है, पाउंड स्टिक में ये भी खतरा है. एक्सेलेंट. गिव अ बिग हैंड. देखो, मैं इतना अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ और आप लोग आराम से बैठे हुए हो. नींद आता है ना. I'm saying just give a big hand for him. It means what? He has given a live example. मेरा सवाल सबके लिए था. My question was for everyone. Yes, no? Yes. But when he replied, we should encourage him. I'm collecting with the energy and you people are shedding my peace. We should give or not? We should encourage or not? हमें encourage करना. हम लोग बात कर रहे थे कि अब समझेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है. रिक्वायरमेंट्स का मतलब काम करने के लिए क्या क्या हमें चीज जरूरत होती है. फिर समझेंगे व्हाट आर द हजार्ड्स, उसमें हजार्ड क्या है. फिर समझेंगे उस हजार्ड का प्रिकॉशन क्या है. 3 चीज समझेंगे. ट्रेनिंग फिनिश. और इस चीज में आगे बढ़ने के लिए आई नीड योर ऑपरेशन, आई नीड योर हेल्प. मुझे आपका सहयोग चाहिए. ओके, बिकॉज यू आर द वन हु नोज वेरी वेल about the job, about the hazards. Yes, no? Yes. And according to my experience, your experience is more than my experience. Yes, no? Yes. आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है कि नहीं है? तो मुझे आपसे कुछ सीखना है. So are you ready to teach me? आप लोग रेडी है ना मुझे बताने के लिए? रेडी? वेरी गुड. सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. तो क्रेन हमारा साइड पे आ गया. आ गया? समझ में आ रहा है ना? अब आ गया, हमको काम करना है क्रेन के साथ में. ठीक है. अब समझना है मुझे कि मैं एक सर्टिफाइड, एक कॉम्पिटेंट रिगर हूँ, मैं एक अप्रूव्ड रिगर हूँ अरामको की तरफ से. ठीक है. अब मुझे क्या चेक करना चाहिए. इवन मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ साइड पे, मुझे क्या चेक करना चाहिए. मतलब कि कोई भी आदमी चेक करेगा तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा. एवरीबॉडी विल गो विद सेम प्रोसेस. ओके. तो जस्ट एज्यूम यू आर सर्टिफाइड रिगर लेवल 1. ओके. सो नाउ व्हाट वी हैव टू चेक बिफोर स्टार्टिंग द लिफ्टिंग एक्टिविटी. व्हाट वी हैव टू चेक. Okay, work permit. I'm just counting. Work permit is 1. Next, one person will tell just one requirement. Sealing certificates, third party certificates. Okay. Riggers. मतलब कि मैं अभी पूछ रहा हूँ कि काम करने के लिए क्या क्या चाहिए. जैसे उन्होंने बताया कि वर्क परमिट चाहिए. चाहिए नहीं चाहिए वर्क परमिट? एक रिक्वायरमेंट हो गया. इन्होंने बताया कि जो हमारा सीलिंग होता है उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 रिक्वायरमेंट्स. तीसरा क्या चाहिए? ग्राउंड लेवल. वेरी गुड. मुझे चेक किया जाना चाहिए कि भाई ग्राउंड लेवल का स्टेबिलिटी कैसा है. 3. वेरी गुड. नेक्स्ट, कलर कोडिंग इज वेरी मैंडेटरी. कलर कोडिंग याद करेंगे. 4. नेक्स्ट, एक आदमी एक ही रिक्वायरमेंट होता है. बैरिकेड द एरिया. एरिया शुड बी बैरिकेडेड. यस, यस. ओके. नेक्स्ट, ground already one person told. Lifting plan. Okay, let's talk about lifting plan when it is required. अभी एक रिक्वायरमेंट मिला लिफ्टिंग प्लान. तो आपके मन में होना चाहिए लिफ्टिंग प्लान क्या है. कोई बताएगा लिफ्टिंग प्लान क्या है? इधर अपना माल जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उधर कैसे करेगा. 2 आदमी ऊपर जाके चेक करेगा बराबर है कि नहीं है. ऊपर जाके चेक करें. जिधर माल जाएगा. Is the man a Spider-Man is? सर नीचे से ऊपर 2 आदमी जाएगा ना. Okay. रेडियस उसका क्रेन का रेडियस. Okay. माल का वेट. हाँ. और क्या जगह का. He was just telling the procedure how to make lifting plan. But lifting plan क्या है? It is a document. एक पेपर है टेक्निकल पेपर. वो lifting plan is the one of the things that you ensure the trains safety percentage. सेफ परसेंटेज. वेरी गुड. सही बात है. लिफ्टिंग प्लान क्या है समझेंगे. एक डॉक्यूमेंट है
कब मेंटेन होता है? जब हमारा कोई भी मटेरियल, यहाँ पे 5 चीजें हमको यह मालूम करना है. फॉर ऑपरेटर्स एंड फॉर रिगर्स यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 थिंग्स. मे बी यू नो 5 चीज क्या है, क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या क्या है हमको जानना है. वेरी फर्स्ट, मोर देन 40 टन. कोई भी ऐसा मटेरियल जो 40 टन से ज्यादा है. कितना? इधर का आदमी का आवाज नहीं आ रहा है. राइट, आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी. यस नो? आई एम स्पीकिंग बाय हार्ट. यस नो? यू शुड जस्ट ऑपरेट विद. आप लोग ऑपरेट नहीं करेगा, मैं भी इधर आके तोता की तरफ होके चला जाएगा. ब्लाइंड लिफ्टिंग क्या है? यस, आपको ब्लाइंड लिफ्टिंग सुनाई दिया तो समझना चाहिए ब्लाइंड लिफ्टिंग क्या है. ओके, तो एक ब्लाइंड लिफ्टिंग हो गया. दूसरा, पहला मैंने क्या बताया था, एबव 40 टन. तीसरा अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट अकॉर्डिंग टू हिम, एक्चुअली इज राइट, 85% ऑफ द क्रेन कैपेसिटी इज ऑल्सो क्रिटिकल लिफ्टिंग. अगर हमारा क्रेन का कैपेसिटी है 100 टन उठाने का, कितना? 100 टन. तो 85% तक उठा लेगा, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन जैसे वो 85 टन से 1 kg ज्यादा किया तो क्रिटिकल लिफ्टिंग हो गया. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, मल्टीपल मालूम है मल्टीपल क्या है? हाँ? Thanks, Vivekananda. Upper load divided by 6 per kilo. Yes, 2 or more cranes physical. See, multiple means what? Where the too much cranes are working together, like simultaneously, simultaneous activity. That is called multiple. Where one crane is here, one crane is here, one crane is here. There are so many crowds, like market. Market, there are so many people. We cannot avoid them. People will go, people will come. We cannot interfere them. Yes, no. So in that case, that is called multiple lifting. Next, yes, overhead power line. कितना हुआ? 5. Next, tandem lifting. Tandem lifting मालूम है ना? One material, 2 cranes. Tandem lifting. This all lifting is called critical lifting. और जब हमारा ऐसा लिफ्टिंग कोई भी होगा तो क्या चाहिए? What we need? लिफ्टिंग प्लान चाहिए. ओके, अब लिफ्टिंग प्लान कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, जस्ट लीव. जो वहाँ का साइट का सुपरवाइजर, सेफ्टी या फिर कॉम्पिटेंट रिगर लेवल 1, ही विल मेक द लिफ्टिंग प्लान. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग रिक्वायरमेंट समझ रहे थे. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो रिक्वायरमेंट्स में किसी ने बता दिया लिफ्टिंग प्लान. तो लिफ्टिंग प्लान कब चाहिए? मैं बताया जब हमारे पास क्रिटिकल लिफ्टिंग होगा तब चाहिए. दूसरा, क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है? अगर हमारा मटेरियल 5 टन है. कितना? 5 टन. सनसेट, बिफोर सनसेट 5 टन. जैसे सूरज डूबा वो 5 टन किस में हो जाएगा? क्रिटिकल लिफ्टिंग में हो जाएगा. मतलब कि जो नाइट में हमारा कोई भी एक्टिविटी हो, नाइट में, वो क्रिटिकल लिफ्टिंग है. चाहे उसका वेट कम है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो किस में होगा? क्रिटिकल लिफ्टिंग. क्लियर हो रहा है भाई सबको? ऑल रिगर्स क्लियर? फिलिपिनो क्लियर? ओके, जस्ट टेल मी 2 क्रिटिकल लिफ्टिंग. व्हाट इज 2 क्रिटिकल लिफ्टिंग? जस्ट 2. Just 2. Example 2. I told minimum 6 critical lifting. Are you getting my question? Okay, just listen to him. Yes. Critical lifting, one of the examples is cement basket. Also main basket. And also tandem lift. Tandem lifting. You got the point? Same thing I'm asking you. Just tell just one. You. Night time. Night time critical lift. That's it. No need to think. और कोई इधर रिगर? Blind lift. Blind lift. Very good. Yes. Yes. Up. Tandem lift. Yes. Goggles. मेरे भाई साहब. हाँ? Multiple. सर, आप बताओ मुझे एक क्रिटिकल लिफ्ट. ठीक है. तो क्या हुआ? आप सुन रहे हैं ना 20 मिनट? Yes. क्या क्रिटिकल लिफ्ट है? इलेक्ट्रिकल पावर. I'm not asking you. एक क्रिटिकल लिफ्ट बताइए क्या है? You. The light Please silent. light. Press flashlight. Okay. Last corner. आप बताओ क्रिटिकल लिफ्ट क्या है? लाइट ऊपर से ऊपर. हाँ? आप बताओ. हाँ, आप.
ऑनलाइन करके आंसर देते हैं। लास्ट वाले भाई साहब कर्नल पे, यस क्रिटिकल लिफ्ट क्या है? लास्ट वाले, यस आपसे ही पूछ रहा हूँ। लास्ट वाले भाई साहब कर्नल पे क्या है क्रिटिकल लिफ्ट, बताइए क्रिटिकल लिफ्ट क्या है? आप बताइए। हाँ सॉरी, वन सेकेंड। क्रेन की नहीं उठा सकते हो, क्रिटिकल लिफ्टिंग नहीं है। कितना ज़्यादा उठाएगा तो क्रिटिकल लिफ्टिंग है? मैंने बताया था नहीं अगर 100 आप वो मत बताओ। 100 है ना तो उसका 85% आप उठा सकते हो। अब पहले ही बात बोलता तो मुझे तकलीफ नहीं होता। मैं कुछ बता के आपसे पूछता, नहीं बताता तो मुझे तकलीफ होता है सीरियसली। आप बताया था ना, यस क्रिटिकल लिफ्ट क्या है? बांग्लादेश बोल सकता है आप? बांग्लादेशी है तो हिंदी समझ रहा है ना, ट्राई करके बोल सकता है ना। मतलब एक्सक्यूज हो, यहाँ बांग्लादेश में नहीं बोलती, पहले ही हाथ में छोड़ लिया मैं बांग्लादेश। ओके, और कोई बताएगा क्रिटिकल लिफ्ट क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, आज मैं सब आदमी को खड़ा करके बोलूँ आप लोग बाहर जाओ, आपको कैसा लगेगा? मैं यहाँ पे किसी को फिंगर नहीं किया कि मैं इसे फ्रीगर के लिए बता रहा हूँ। नॉलेज होता है, चाहे आप ऑपरेटर है, इंजीनियर है, चाहे कोई भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ अपना, और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं कि ट्रिगर के लिए है, या फिर आप भी सुन रहे हैं, आप जवाब नहीं दिए। यहाँ पे आपका होना काफी नहीं इजी। शुड आई रिपीट और शुड आई मूव ऑन? रिपीट करो फिर से कि हम लोग आगे बढ़े। ओके मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने नहीं बताया है, आगे बढ़े या फिर रिपीट करो फिर से? आप बताया था। उसको समझ। जिन्होंने नहीं बताया उनसे ही पूछ रहा हूँ, रिपीट करो फिर से या फिर आगे बढ़ो? आपको मेरा आवाज जा रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि आप बोलिए, आपका आवाज मैं सुनना चाहता हूँ। लास्ट वाले भाई साहब चश्मा आ रहा है ना? रिपीट करो कि आगे बढ़ो? इधर ही आप बाहर चलिए। यस आप बाहर जाओ। आपको बोल रहा हूँ, लास्ट वाले भाई साहब प्लीज गो आउट। आपका नाम क्या है? हाँ अनवर, ठीक है बाहर जाइए। अनवर सदीक, हाँ ठीक है बाहर जाइए। हाँ अब बताओ कितना नहीं चाहता है, रिपीट करूं या फिर आगे बढ़ो? जो लोग नहीं बताया। एकदम आप रिपीट कर दें। आप अगर सीखने की नियत से बैठा होता तो बोलता कि रिपीट कीजिए। हाँ आप मन में एक ऐसा एटीट्यूड लेके बैठा है कि आगे बढ़ो। इधर मैं आपका बात सुनने के लिए खड़ा हूँ क्या? आप लोग इधर किसके लिए आए हैं? और आप समझ में आया नहीं, बोल रहे हैं आगे बढ़ो। आई डोंट लाइक सच काइंड्स ऑफ एटीट्यूड। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी समझेंगे, ठीक है। 5 क्रिटिकल लिफ्टिंग है। देयर आर 5 क्रिटिकल लिफ्टिंग। फर्स्ट क्या है? मोर देन 85% ऑफ द क्रेन कैपेसिटी इज क्रिटिकल लिफ्टिंग। क्लियर? क्या है बताइए? 85% से ज्यादा उठाएंगे तो क्या है वो? सामने बोलिए क्या है वो? सेकेंड क्या है? जो हमारा ओवरहेड पावर लाइन है, ऊपर में कुछ लाइन पावर लाइन केबल है, वहां पे लिफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो भी कौन सा लिफ्टिंग है? वी आर गोइंग टू लिफ्ट नियर ओवरहेड पावर लाइन, दैट इज आल्सो क्रिटिकल लिफ्टिंग। थर्ड क्या है कि हम लोग जो लिफ्टिंग कर रहा है वो मोर देन 40 टन है। कितना? जो हमारा मटेरियल है 40 टन से अधिक है, तो कौन सा लिफ्टिंग है? क्रिटिकल लिफ्टिंग। चौथा क्या है कि एक मटेरियल है, 2 क्रेन से उठाए जा रहे हैं, मतलब जैसे कोई वेसल हो गया है ना, कोई कॉलम हो गया, बहुत ज्यादा वेट है तो 2 क्रेन चाहिए, तो वो कौन सा लिफ्टिंग है? क्रिटिकल लिफ्टिंग। और इस लिफ्टिंग को टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया मल्टीपल लिफ्टिंग। मल्टीपल लिफ्टिंग क्या है कि बहुत सारा क्रेन एक जगह काम कर रहा है, वहां पे आदमी का मूवमेंट है, आना जाना है, हम लोग मना नहीं कर सकते वहां पे। जैसे मैं एग्जांपल के मार्केट बताया कि मार्केट में कुछ गिर गया, वहां पे जाके लिफ्टिंग करना है, तो मैं लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ ना भाई। तो वहां पे भी लिफ्टिंग करना है तो कैसे करना है वो मालूम रहेगा ऑपरेटर को, लेकिन वो किसमें आएगा? क्रिटिकल लिफ्टिंग।
फिर आपने बताया था ब्लाइंड, मतलब कि ऑपरेटर का जो क्रेन है वो कहीं और है, उसका बूम कहीं और है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो जस्ट इशारा पे चल रहा है, सिग्नल मैन के इशारा पे। तो अभी क्या है? क्रिटिकल लिफ्टिंग। अभी क्लियर वर्क नहीं हुआ। हाँ, किसी को डाउट है? आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, बताइए क्रिटिकल लिफ्टिंग। यस, आपसे पूछना जो आपने बोला था ना। हाँ, आपसे नहीं, आपके पीछे वाले भाई साहब। मैं सर नहीं आपके, आपसे। हाँ जी, हाँ आपसे। क्या है क्रिटिकल लिफ्टिंग? क्या है? मैंने भी बताया ना 5 दो बताइए। एक तो वजन ज्यादा उठा लेना, कितना वजन? यानी कि अगर 85 से 1 पॉइंट से ऊपर जाएगा। ओके चलिए ठीक है, एक्सेप्टेबल। ऊपर हाइट पे आपके वो तारे लगी हुई हैं, उसके वायर लगा हुआ उसको। ओवरहेड पावर लाइन, यस। और उधर से कोई बताएगा? किधर से कोई नहीं बताओ जी। आप, यस आप। नेट को नजर नहीं आ रहा है, सारे से आ रहा है। हाँ, अगर वेरी गुड, हमारा जो सनसेट का टाइमिंग होता है सूरज डूबने का, उसके पहले हमारा कोई लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग नहीं है। अगर हमारा वेट कम है तो ऐसे सूरज डूब गया, वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गया, ठीक है? और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? जैसे आपने बताया परमिट, आपने बताया था कलर कोडिंग, सीलिंग का सर्टिफिकेट, क्रिटिकल लिफ्टिंग, बैरिकेड्स, स्टेबिलिटी, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, बस तो आप बता दिया है ना। यस, आप लोग बताओ। ग्राउंड लेवल और बैरिकेडिंग, साइनेजेस और टैग लाइन, वेरी गुड, टैग लाइन और सीलिंग शुड बी चेक्ड, ओके। और वेदर कंडीशन, वेरी गुड, वेदर कंडीशन और विंड स्पीड, वेरी गुड। एंड मैं रिक्वायरमेंट पूछ रहा हूँ, एक काम करने के शुरू करने से पहले क्या क्या हम लोग को चेक करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि स्पीड वगैरह सब कुछ बराबर ओके, होना चाहिए। क्रेन का चेकलिस्ट चेक कर लेंगे। और 5 सिलेंडर का बोतल, 5 सिलेंडर बाटला होना चाहिए, वेरी गुड। और अर्थिंग केबल, हाँ, अर्थिंग केबल, चलिए अर्थिंग केबल भी एक्सेप्टेबल है। और साइन बोर्ड और फ्लैगमैन, ओके। उसके लिए फ्लैगमैन चाहिए, सिग्नल मैन चाहिए? फ्लैगमैन चाहिए, अच्छा मूवमेंट करना है तो फ्लैगमैन, सिग्नल मैन, बोथ। और थर्ड पार्टी, ओके। और अब क्या, अब कुछ बचा है? हाँ, हो गया ना? वो आपके अंदर है, उसको निकालना सीखो आप लोग, ठीक है? मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो यू शुड लिसन केयरफुली, ठीक है? वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर हियर टू लर्न समथिंग, ठीक है? अब आते हैं, रिक्वायरमेंट्स हो गया, ठीक है? यहाँ पे हमको एक चीज श्योर करना है। क्या करना है? आप लोगों ने नहीं बताया कि अगर कुछ एक्सकैवेशन है, क्या है? एक्सकैवेशन है, तो उससे कितना हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है? इफ देयर इज एनी एक्सकैवेशन, how much distance we have to maintain? 3 meter. हाँ? 3 meter. गहराई से 2 गुना। 6। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। I just want to clear one thing, and it is very relevant point. First, we should check what kinds of soil is there. Soil. Here you can find class A, class B, class C. यहाँ पे 3 टाइप का मिट्टी है, ठीक है? अगर मिट्टी जो एक्सकैवेशन है, गड्ढा है, अगर वो गड्ढा वहां पे मिट्टी क्लास ए है, क्लास ए मतलब कोहेसिव सोइल, जो थोड़ा सा टाइट है, हार्ड मिट्टी है, अगर उस मिट्टी में गड्ढा है तो जितना गड्ढा है उतना मेंटेन करेंगे। लिसन केयरफुली। इफ देयर इज वन टाइप ऑफ सोइल एक्सकैवेशन, इफ द एक्सकैवेशन इज 5 feet, जस्ट मेंटेन 5 feet डिस्टेंस, ओके? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Everybody the 10 times 2. If there is class B and class C, we have to maintain 2 times depth of the excavation. आपका आंसर सही है क्लास बी और सी के लिए। इन क्लास ए के लिए कितना मेंटेन करना है? जितना गड्ढा है उतना मेंटेन करेंगे, सेम सेम। अगर क्लास बी क्लास सी है सोइल, क्लास बी सी क्या है? जैसे कोई मिट्टी होता है ना, जैसे उसमें मिक्स हुआ है ग्रेन, सैंड, हाँ, जो मतलब ढीला मिट्टी है, हमारे हाथ में पकड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, उस टाइप का गड्ढा है तो जितना गड्ढा है उसके डबल मेंटेन करना चाहिए। जो क्रेन का और ट्रिगर है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए, निकलना चाहिए, ओके? ये सब रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने इतने अच्छे से बता दिया मुझे, यस नो? बताया ना? अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हजार्ड्स क्या क्या है, ठीक है? क्या बात करेंगे हम लोग? हजार्ड्स पता रहना चाहिए ना आपको। चलिए बात करते हैं कि इसमें हजार्ड्स क्या क्या है। हजार्ड्स क्या क्या है? फर्स्ट हजार्ड क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट एक हजार्ड है, दिखाई नहीं दे रहा, खतरा हो सकता है, वेरी गुड। दूसरा मैकेनिकल फेलियर, यस, आप लोग बताओ अभी।
2 हज़ार्ड हो गया, क्रेन कोलेप्स कर सकता है, पलटी मार सकता है, नाच के अनवेटिंग माइग्रेंट्स हो सकता है ना। तीसरा क्या हो सकता है? बेल्ट टूट सकता है, हाँ? बेल्ट टूट सकता है। फेलियर ऑफ सेलिंग बेल्ट्स, वेब सेलिंग। ओके, चौथा क्या हो सकता है? क्रेन में क्या क्या खतरा हो सकता है? व्हाट काइंड्स ऑफ हजार्ड्स आर देयर? हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है सर। हाइड्रोलिक फेलियर, लीक होगा तो कुछ मुश्किल नहीं है, बट फेलियर नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिक फेलियर का मतलब पूरा बूम गिर जाएगा फटाक से। जो बूम खड़ा है 2 जग पे खड़ा है, तो 2 जग है वो हाइड्रोलिक ऑयल पे खड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ मतलब जग गिरा मतलब बूम गिरा, और बूम गिरा मतलब मटेरियल ओवरलोड। यस, बूम मैकेनिकल फेलियर ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, ग्राउंड स्टेबल नहीं रहेगा तो भी एक हजार्ड है, ठीक है। और हाँ, वेदर कंडीशन भी हमको चेक करना है, वर्षा हो रहा है, ज्यादा स्पीड हवा चल रहा है, हमें भी चेक करना है। और मटेरियल सही से इम्प्रॉपर रिगिंग, हमको सही से बांधना चाहिए, सही से नहीं बांधेगा तो वो वहां से स्लिप होकर गिर सकता है। इम्प्रॉपर रिगिंग और ओके, और बिकॉज वो कॉम्पिटेंट है तभी उसको अप्रूवल मिला है, और वो क्लियर है। पहले उसको जाने से पहले हमने वो सब चीजें ओके रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ओके है। और टैगलाइन होना चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट्स हो गया। और विदाउट टैगलाइन होगा तो ये और लोड के नीचे नहीं जाना है, फायर लाइन ऑफ फायर हजार्ड। भाई साहब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसका नॉलेज आपसे ले रहा हूँ कि क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्योंकि आप लोग काम किया रहेगा, आपको अच्छे से मालूम है। आज जो कुछ पता है आप बता रहे हैं, और जो कुछ बच रहा है मैं उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। खलास, मिल बांट में ट्रेनिंग खत्म कर लिए है कि नहीं? आप लोगों ने देखो ट्रेनिंग कितना टाइम तक खींच दिया, कितना टाइम हो रहा है? 51। ठीक है, लास्ट। हाँ, थैंक यू। इसमें और क्या है? हमें रिक्वायरमेंट मालूम चल गया, हजार्ड्स मालूम चल गया। अब जब हजार्ड्स मालूम चल गया तो हमें ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल मेजर मालूम चल जाएगा। When you find the hazards, automatically we can guess the control measures what we need. Yes, no. So I don't think to tell the control measures. बताना जरूरी है। प्यास लगा है तो क्या चाहिए? If you feel thirsty, what we need? चाहिए, ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ये चीज चाहिए। भूख लगा तो if you feel hungry, बिरयानी साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए फिर, तो ऑटोमेटिक पता चलता है ना। प्रॉब्लम पता चल गया, सोल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम को ढूंढना है, और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जानता है, बोलता नहीं है। आप लोग बातों को समझ सकता है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता है। कंफ्यूजन है तो क्लियर करो, मैं इधर है, डाउट क्लियर करो।